बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्मास कुकिंग। आज मैं आपको बताऊंगी मसालेदार टिंडे आलू की रेसिपी, जिसे बनाएंगे आप तो और सब ही पसंद करेंगे और बहुत ही शानदार ये बनेंगे। मैंने यहाँ पे लिए 1 किलो टिंडे लिए हैं और अच्छे से इनको जो है तो इसको कवर इसका रिमूव कर लिया, छिलका रिमूव कर लिया। साथ में मैंने आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इसको भी मैंने अच्छे से जो है वॉश कर लिया और इसके साथ इसको मैंने छिलके इसके उतार दिए। अच्छा, इसकी कटिंग का मैं आपको तरीका ये बताऊंगी कि कटिंग आपने टिंडों की 2 तरीके से करनी है। कुछ पीसेस जो है आपने स्मॉल काटने, बिल्कुल पतले जो है उसकी लेयर बनानी है, और कुछ की जो है थोड़ी मोटी लेयर बनानी है। इससे ये होगा कि जो पतली लेयर वाले हैं वो जो है बिल्कुल मैश हो जाएंगे, उसका टेस्ट जो है इसके मसाले के अंदर डेवलप हो जाएगा, और जो है ग्रेवी जो है इसकी मसाला जो है बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बनेगा। और आलू की कटिंग जो है हम थोड़ी सी, जो बड़े टिंडों का साइज़ होगा कटिंग करेंगे उससे थोड़ा स्मॉल रखेंगे, क्योंकि आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो हमने बड़े टिंडों का जो साइज़ काटा है उससे थोड़ा सा हम जो है आलू का साइज़ कम रखेंगे, ताकि वो इजीली जो है गल जाए और रेडी हो जाए। टिंडों का जो साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, ताकि वो हमारी जो सालन में जो लुक आएगी उसमें दिखे कि भाई टिंडे, इस टिंडे का सालन रेडी हुआ है, वो उसकी लुक जो है सामने इन्हेंस हो रही होगी। 1/2 कप या 100 ग्राम जो है हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, उसके अंदर जो है मैंने पत्ते डाल दिए हैं इसके अंदर, और 3 अदद जो है लाल मिर्च जो है मैंने इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो है टेस्ट ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए। इससे ये होता है कि ऑयल का एक टेस्ट बन जाता है, जब बाकी हम सालन रेडी करेंगे तो उसमें टेस्ट जो ऑयल का पका हुआ आएगा। साथ में मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, इसको भी अच्छे से हम इसमें फ्राई कर देंगे। ये एक तरीके से सालन का तड़का भी बन जाएगा। स्टार्टिंग में ही हम जो है सालन का जो है टिंडे आलू का मसाले का तड़का हम रेडी कर देंगे। यहाँ मैंने प्याज लिए हैं 3 अदद, दरमियाने प्याज लेके उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया है। अगर आप इसको बारीक नहीं काट सकते तो फिर आप जो इसको ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इसका एक पेस्ट फॉर्म हो जाए। क्योंकि मसाले में अगर प्याज जो है नज़र आते हैं तो उसकी लुक जो है अच्छी नहीं लगती सालन की। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने, 10 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करने में। आपने इसको गोल्डन कलर में जो है इसको कन्वर्ट कर देना है। 10 मिनट बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है प्याज हमारे रेडी हो चुके हैं, अच्छे खासे जो है प्याज गोल्डन हो गए हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ऐड करें, या टमाटर को बिल्कुल बारीक जो है आपने इसके स्लाइस करके डाल देने हैं। इसका कवर जो है टमाटर का मैंने रिमूव कर दिया। अगर आप थोड़ी देर टमाटर को पानी में डिप करके रखेंगे तो वो भी इजीली इसका कवर जो है, स्किन जो है इसकी रिमूव हो जाती है। इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट देना है, ताकि ये बिल्कुल मसाले के अंदर जो है मिक्स हो जाए। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। 10 से 15 मिनट बाद जो है मसाला बिल्कुल, हमारा टमाटर जो है अंदर मैश हो गए थे, मिक्स हो गए थे, एक पेस्ट फॉर्म बन गई थी। 15 मिनट में हमारा पेस्ट फॉर्म, मसाला जितना अच्छा आप रेडी करेंगे उतना अच्छा सालन का जो है टेस्ट डेवलप होगा। आपने पानी डाल के, मैंने इसको तकरीबन जो है 1 गिलास, एक जितना पानी इसमें ऐड किया है, इसी में हम पानी में जो ऐड किया है हमारा, इसके अंदर हमने सब्ज़ी ऐड कर देनी है। पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि जितनी जो ग्रेवी है वो अच्छे से जो है टिंडे और आलू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अगर हम डायरेक्ट मसाले में फ्राई करेंगे तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा। टिंडे आलू को जो है हम इसमें पानी अगर आप ऐड करेंगे तो मसाला जो है अच्छे से सब्ज़ी के अंदर ऐड हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसी के अंदर जो हमारी सब्ज़ी जो है गल भी जाएगी। इसको हम दम पे छोड़ेंगे, 15 मिनट्स इसको हम दम पे रखेंगे। इसके बाद जो है हम इसको चेक करेंगे। जी 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट बाद जो है हम इसको चेकआउट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है टिंडे और आलू दोनों जो है फुल तरीके से गल चुके हैं। सिर्फ इसका जो पानी है वो खड़ा है। इसी पानी के अंदर हम इसको फ्राई भी कर लेंगे और इसका पानी भी खुश्क कर देंगे, और मज़ीद जो है 10% जो आलू और टिंडे रह गए वो भी गल जाएंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया साथ हरी मिर्च और धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इसको जो है हम जितना पानी रह गया इसको हम अच्छे से फ्राई कर देंगे, मिक्स कर देंगे। 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है, तमाम ऑयल जो है निकल आया है बाहर, अच्छे से जो है पानी भी रिमूव हो गया है। इसके साथ हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन जो है इसका जायका और टेस्ट जो है डेवलप हो गया। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और मिनटों में